हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अवेयर। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें देखेंगे हम संविधान के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इंडियन पॉलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है। संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। कब? तो यह दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? इसमें दोस्तों लागू करने की बात नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और दोस्तों लागू की बात किया जाए तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसी तरह दोस्तों संविधान सभा के गठन के लिए कई समिति का गठन किया गया था, उनमें से एक है दोस्तों प्रारूप समिति। और इसके गठन करता है दोस्तों अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लेकर जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना भी रूस के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान सभा के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान निर्माण में समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूची में 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में दोस्तों अनुसूची की संख्या 12 है। और दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। राज्य के बारे में बोल रहा है दोस्तों, तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 110। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और वित्त विधेयक की बात किया जाए तो अनुच्छेद 112 में है। धन विधेयक 110 और वित्त विधेयक 112। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है?
यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस राज्य के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 इससे क्या संबंधित है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये दोस्तों किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? तो इसमें दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह निम्न में से कौन है? तो 5 अनुच्छेद उनमें दोस्तों है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार के बारे में प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूल्यन से संबंधित है तथा किसी भी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अनुमूल्यन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अभी तक दोस्तों केवल एक बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय, दिल या फिर आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एम.एन. राय। एम.एन. राय ने पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? यानी दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसे दोस्तों 1913 में गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यह दोस्तों किसका हिस्सा है? यह दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मूल संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति यह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
न्यायपालिका को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कोर्ट सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जिसे दोस्तों अस्पृश्यता का अंत भी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 से 22, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1922 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? यह दोस्तों विधिक अधिकार है। यह दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल कर इसे भाग 12 में और अनुच्छेद बोला जाए तो अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया है, और दोस्तों भाग बाद बोला जाए तो भाग 12 में अभी, और यह दोस्तों विधिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद है। और दोस्तों भाग का बात किया जाए तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना, यही इसका उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस वर्ष दोस्तों अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों अधिकतम अंतराल 6 महीने का दिया जा सकता है, 6 महीने का अंतराल होना भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी कि तीनों सेनाओं का भी कमांडर वही होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का पहला राष्ट्रपति होता है एक नागरिक के रूप में। तो यही था दोस्तों हमारा इंडियन पॉलिटी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें दोस्तों हम 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर किए हैं। तो दोस्तों यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आता है। अगर दोस्तों वीडियो एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा चला के दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।